नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। औरैया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय ककोर के तिरंगा स्टेडियम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गर्मी निकालने वाले 2 चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। कहा कि योगी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने मुकदमे लिखे हैं, उन्होंने खुद उनको वापस लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी की आवाज कुचलने का काम किया है। जनता अब ऊब चुकी है कि सपा के पक्ष में उमड़ रही है। सपा को बदनाम करने की साजिश। अखिलेश यादव ने कहा कि जो कानून को नहीं मानते और जो गरीबों को सताते हैं वो सपा को वोट ना करें। उन्होंने कहा कि किसानों को कुचलने वाले मंत्री के बेटे को जमानत मिल गई क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा। आरोपी मंत्री का बेटा अदालत में से तो जमानत पा गया, लेकिन जनता की अदालत से न वो भाजपा दोनों माफ नहीं होंगे। करहल में हमले की घटना पर उन्होंने कहा कि करहल में एसपी बघेल और एक राज्यसभा सांसद पर हमला खुद भाजपा वाले करा रहे हैं। वहां पर पाल और शाक्य समाज सपा के पक्ष में है। पुरानी पेंशन बहाल होगी। भाजपा सपा के खिलाफ माहौल बनाना चाहे रहे, लेकिन जनता जब जान रही है कि भाजपा में सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। हमारी सरकार में पुरानी पेंशन बहाल होगी, औरैया में प्लास्टिक सिटी बनेगी। अखिलेश ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। अखिलेश ने कहा कि औरैया में प्लास्टिक सिटी योगी नहीं ला पाए, सपा सरकार में प्लास्टिक सिटी बनेगी। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा भाजपा शून्य होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इनके खिलाफ है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा साफ हो रही है। कहा सपा में 11 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए कुलदीप सोनी की रिपोर्ट। दिव्यापुर औरैया विधुना के किसी को मिली हो तो बता दो। और अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूँ कि जहाँ सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक गर्मी निकालने वालों को हम कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी। उम्र की सीमा के ऊपर निकल गए। अगर हमें उम्र की छूट भी देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम बिजली को लेकर के तो बात पता लग गई होगी आपको। समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है पार्टी, और हम लोगों ने जब कभी भी कोई वादा जनता के बीच में किया होगा और अगर जनता ने मौका दिया होगा घोषणा पत्र जनता के बीच में लागू करने का काम किया होगा। और समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा।
500 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों को पहले जैसी सिंचाई माफ और बिजली से भी जो सिंचाई करते उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जो डीजल पेट्रोल इनकी कीमतें कहाँ पहुंच गई? बीजेपी के लोग कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए हम आपको भरोसा दिला जाए, चाहे मंडी ठीक करनी पड़े, खरीद केंद्र बढ़ाने पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने किसानों की एमएसपी पर हर फसल की खरीद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी तक 500 रुपए दे रहे थे समाजवादी पेंशन, 500 रुपए, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो महीने के 1,500 और साल के 18,000 रुपए महिलाएं और हमारे गरीब परिवार है उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते करते इनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने के बाद इनकी समस्या को समाधान करते हुए इन्हें नौकरी देने का काम वाले बहुत आंदोलन किया उन्होंने, लगातार अपमानित होते रहे, लाठी खाते रहे, इस सरकार ने नहीं सुनवाई की। उन्हें जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था, वो नहीं दिया, भेदभाव हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 69,000 वाले उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें नौकरी और सम्मान देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।